देवी वृंदा इतना दृढ़ पतिव्रत धर्म है, शंकर भगवान अपने उस जलंधर को मार नहीं सक रहे हैं, ब्रह्मा मार नहीं सक रहे हैं, विष्णु भी नहीं हरा पा रहे हैं उसे। सब देवता त्राहिमाम 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 करने लगे, कैसे बचेंगे कैसे बचेंगे कैसे बचेंगे। तो वृंदा के तप के कारण भगवान जलंधर को नहीं हरा पा रहे हैं। तो जलंधर को परास्त कैसे किया जाए, जलंधर को समाप्त कैसे किया जाए, क्या किया जाए जैसे जलंधर समाप्त हो जाए। सब देवताओं ने आके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, हम कोई युक्ति करते हैं। देवर्षि नारद जी को अपने साथ में लिया और नारद जी को साथ में लेकर कहा चलो नारद जी देवताओं का कार्य करते हैं। नारद जी के साथ नारायण भगवान जहां वृंदा भ्रमण करती है बगीचे में, क्योंकि उस समय भी जलंधर का युद्ध चल रहा था देवताओं के साथ में। भगवान विष्णु साधु बनकर, नारद जी तो साधु हैं ही, उस वृंदा के उस बाग में बैठ गए और एक दूसरे से चर्चा करने लगे। वाह वाह वाह। अच्छा, पति युद्ध में हो तो पत्नी क्या सोचेगी, क्या स्थिति होगी, विजय कैसी होगी, कितने दिन तक युद्ध यही चलेगा ना। तो कह रहे हैं वाह वाह, जलंधर जैसा योद्धा नहीं है, बहुत गजब का, लेकिन हार के कगार पे है इस समय। जैसे ही जलंधर का नाम सुना तो है महाराज प्रणाम। नारद जी बोले नहीं नहीं महाराज कम बोलते हैं, दूर रहो दूर रहो। बोले महाराज अभी हमारे पति का नाम ले रहे थे। हाँ हाँ ले रहे हैं, अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। अभी अभी बताया कि हारने के कगार पे। हाँ निश्चित हारने के कगार पर। अगर हमारे गुरुजी ने कह दिया तो हारेंगे ही। अरे महाराज कृपा करो, कुछ ऐसा प्रयास करवाओ जिससे हमारे पति की विजय हो। बोले देखो गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरुदेव जो चाहें, गुरुदेव अपनी इच्छा से ही करेंगे। बोले हाँ करो कुछ प्रार्थना। नारद जी ने कहा महाराज ये देवी आई है, अपने पति की विजय चाहती है, जिनका नाम आप ले रहे हैं जलंधर, ये उन्हीं की पत्नी है। नारायण भगवान ने कहा जाओ इनसे कहो अपने घर चली जाएं, इनके पति अभी कुछ देर बाद आएंगे तो उनकी खूब सेवा करें, फिर वो विजयश्री मिलेगी। ठीक। उस समय स्वयं भगवान ही जलंधर का रूप बनाकर उस वृंदा के कक्ष में प्रवेश कर गए। तो स्वयं नारायण भगवान जलंधर बनकर गए। वृंदा को लगा कि मेरे पति आए हैं और वो वृंदा उनके चरण दबाने लगे। पतिव्रता स्त्री का व्रत उसी समय खंडित हो जाता है जब वो दूसरे पुरुष का स्पर्श करती। जैसे ही दूसरे पुरुष का स्पर्श करेगी उसका सतित्व नष्ट हो जाएगा। या तो पुत्रवत भाव से स्पर्श करे या पिता के भाव से स्पर्श करे। तो वो आए ही थे जलंधर का रूप बनाकर, तो न तो पुत्र का भाव था न पिता का भाव था, वहां तो कांत भाव ही था। उस भाव से चरण दबा रही थी, तो उतने में ही वो जो है उसका सतित्व नष्ट हो गया और उस वहां युद्ध में जलंधर के गले से वो माला टूट गई। वहां जैसे ही माला टूटी, शंकर भगवान को मालूम था ही, तो उन्होंने अपने उस त्रिशूल का प्रयोग एकदम से उसके वक्षस्थल पर किया और त्रिशूल के लगते ही जलंधर अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया।
वृंदा को अचानक से ऐसा लगा ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि मेरे पति का स्नेह इनके नेत्रों में नहीं है, वो भावना इनके मन में नहीं है, निश्चित कुछ न कुछ गड़बड़ है। वृंदा खड़ी हुई और पूछा, कहा आप कौन हैं, सत्य सत्य बताइए, नहीं तो मैं अभी शाप देती हूं। भगवान नारायण एक क्षण में ही वो जलंधर का रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। वृंदा ने अब तक नारायण को अपना इष्ट मानकर उनकी सेवा करी, उनकी पूजा करी, जलंधर को पति के रूप में प्रेम किया और नारायण को भगवान के रूप में प्रेम किया, और दोनों ही प्रेम बहुत ही निश्चल, निष्कपट और सुदृढ़ थे। वृंदा के सुदृढ़, जैसे ही अपने इष्ट को देखा उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हे नारायण, तुमने ऐसा छल क्यों किया मेरे साथ? मेरी तो अपार निष्ठा है आप में, फिर आपने उस निष्ठा को नष्ट क्यों किया? आपने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट क्यों किया? भगवान विष्णु कहते हैं, देवी तुम्हारा ये पतिव्रत धर्म देवताओं के लिए भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। तुम्हारे इस व्रत के कारण जलंधर मारा नहीं जा सक रहा है, और जलंधर के न मरने के कारण अधर्म बढ़ रहा है। धर्म की लौ छोटी हो रही है, कम हो रही है। जब इस पृथ्वी पर धर्म ही नहीं रहा तो बताओ ये पृथ्वी, ये मनुष्य, ये देवता किस काम के? मैं कभी नहीं चाहता कि किसी सती का सतीत्व नष्ट करूं। मैं तो चाहता हूं इस विश्व की स्त्रियां सब तुम्हारी तरह पतिव्रता हों, परंतु वो पतिव्रत धर्म अगर किसी दैत्य को बलिष्ठ करे और अधर्म बढ़ जाए तो वृंदा, मैंने वही किया जो धर्म रक्षक को करना चाहिए। वृंदा ने कहा, मुझे दुख है इस बात का कि आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया, आपने मुझे समझा नहीं। आप जानते, आप भगवान होते हुए, आप मेरे इष्ट होते हुए ये पाषाण जैसा कार्य आपने किया है। मैं आपको शाप देती हूं, आप पत्थर हो जाओगे। और जैसे आपने मुझे मेरे पति से दूर किया है ना, तो मैं भी अपनी पत्नी से दूर होना होगा। ये मेरा शाप है, मेरा शाप है आपको। फिर वृंदा वहां गई जहां पति का शव पड़ा था। उस शव को देखा, उस शव को लेकर एक चिता बनाई गई और उस चिता में जलंधर को रखा गया, और उसी चिता में वृंदा ने भी प्रवेश कर लिया और अपने शरीर को छोड़ दिया। जिस जगह पर वृंदा के शरीर की चिता की भस्म पड़ी थी, भगवान नारायण उस पतिव्रता स्त्री का इतना व्रत देखकर, इतना प्रेम देखकर, इतनी निष्ठा देखकर वृंदा के लिए नारायण रोने लगे। अपनी सुध बुध भूल गए नारायण, अपनी कृपा वृष्टि उस भस्म पर करने लगे, उस भस्म को अपने अंग पे धारण करने लगे। नारायण भगवान जहां उस वृंदा की भस्म पड़ी थी कि तेरा ऋण मेरे ऊपर सदैव रहेगा, और उसी भस्म से एक बिरवा उत्पन्न हुआ।
और भगवान ने कहा मैं तेरे साप को सिद्ध करूंगा, मैं पाषाण बन के आऊंगा और तेरे बिना नहीं रहूंगा, तुझे भी मेरा साथ निभाना होगा। तू इस पूरे विश्व में वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ होगी, तू तुलसी होगी, सबकी पूज्या होगी। और तुलसी के बिना सालिग्राम एक क्षण भी नहीं रहते। हर वैष्णव को चाहिए कि तुलसी उसके घर में हो। तुलसी का बड़ा महत्व है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में यमराज प्रवेश नहीं कर सकते। जिस घर में तुलसी के आगे दीपदान होता है वह दीपदान भक्ति का दीप, ज्ञान का दीप, धन का दीप जलाता है। गले में तुलसी का एक भी मन का हो और प्राण निकल जाए तो यमराज के दूत और यमराज छू नहीं सकते उस शरीर को जिसके शरीर पे तुलसी का एक भी मन का है। इतनी श्रेष्ठ है तुलसी। आपके गुरुदेव कहते हैं तुलसी धारण करो। आपके गुरुदेव कहते हैं तुलसी की माला से जप करो। पूजा का जो नाम जप का तुलसी से प्रभाव है वो किसी और चीज से नहीं। शिव मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। देवी के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से, गणेश जी के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें, लेकिन भगवान विष्णु नारायण और श्री कृष्ण की मंत्र का जाप तुलसी माला से करें। तो आप सोचिए ये पतिव्रता स्त्री, इसमें कितना बल है। शंकर भगवान भी उसके पति को मार नहीं सके, ब्रह्मा नहीं मार सके, विष्णु नहीं मार सके, देवताओं की तो बात ही छोड़ दो। ये किसका प्रभाव है? पतिव्रता स्त्री का। और इस बल की बात, इस तेज की बात, इस प्रभाव की बात अगर आज के युग में की जाए तो लोग क्या कहेंगे? पागल बना रहे हैं। ऐसा कभी होता है? ऐसे होना चाहिए? बेकार की। कौन लोग ये बातें करेंगे? जो खुद धर्मपथगामी नहीं है, जिन्हें पता है कि उनका नरक निश्चित है, जिन्हें पता है कि वो कुमार्ग पर हैं, उन्हें पता है वो गलत रास्ते पर हैं, तो वो यही चाहते हैं कि जब हम गलत रास्ते पे हैं तो पूरी दुनिया ही गलत रास्ते पे चलनी चाहिए। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।